बाजार समिति स्थित प्रांगण में निर्धारित है। काउंटिंग से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। PC 25 खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा है जिसकी काउंटिंग होनी है, और इसके साथ जो पोस्टल बैलेट से प्राप्त हुआ है उसकी काउंटिंग भी साथ ही साथ चालू होगी। तो कल सुबह 8 बजे से यह काउंटिंग बाजार समिति स्थित प्रांगण में, जहां काउंटिंग हॉल हम लोगों ने बनाया है, वहां पे 8 बजे सुबह से चालू हो जाएगा। इसके अलावा 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चालू होगी और 8:30 बजे से हम लोग EVM की काउंटिंग चालू करेंगे आधे घंटे बाद। ये जो निहित प्रावधान है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं उसके अनुपालन में है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी कैंडिडेट के लिए हम लोगों ने एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स अलाउ किए हुए हैं, और जिसको जितने आवेदन देने थे लोगों ने दे दिए हैं कैंडिडेट्स ने, और उनका आई कार्ड भी बन चुका है। उनका प्रवेश जो है वो 8 बजे तक हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि 8 बजे तक वो सारे एजेंट्स उनके निर्धारित जो टेबल्स हैं वहाँ पे पहुँच जाएँ। प्रति विधानसभा 14 टेबल का निर्माण किया गया है, और पोस्टल बैलेट 10 टेबल पे वहाँ पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो 3 लेयर में है। सूर्य मंदिर चौक से रोजबर्ड एकेडमी जो है, ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन निषेध किया हुआ है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, खाली प्रशासनिक गाड़ियाँ ही चलेंगी। और कैंडिडेट्स या उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं गौशाला में, या अनुरोध होगा उन सभी से, किया भी गया है मीटिंग के माध्यम से, कि कोई भी गाड़ी वगैरह लेके नहीं है, और जो बहुत ज़रूरी है वो भी वहाँ तक आएँ, सूर्य मंदिर चौक पे ड्रॉप करके वापस चली जाएँ या पार्किंग कर लें गौशाला में। इसके अतिरिक्त वो सभी चीज़ें जो वर्जित होती है उसको नहीं लाना है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई लोग कैमरा कैरी करना चाहते हैं तो वो कैमरा नहीं लाएंगे अपने साथ, और पेन भी अलाउड नहीं है। कागज़ ला सकते हैं वो, जिसमें वो लोग अपना कहीं ना कहीं गणना करते हैं टेबल वाइज। हालांकि हम लोग भी उनको एक स्टेशनरी आइटम दे रहे हैं, पेन और कुछ पेपर, हम लोग छोटी सी डायरी, पतली सी डायरी दे रहे हैं उनको गणना के लिए, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से कुछ कागज़ ला सकते हैं जिसमें कि उनको गणना में हेल्प होगी टेबल वाइज। इसके अलावा सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। मीडिया के लिए अलग से वहाँ पे व्यवस्था की गई है, और उसमें मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं वो, उनके जो माइक होते हैं, उसके अलावा उनके वीडियोग्राफर, वो सारी चीज़ें वहाँ अलाउड हैं। और हमारे DPRO साहब जो हैं ADSS, उनको निर्देशित है कि बैच वाइज काउंटिंग हॉल के अंदर क्या गतिविधि चल रही है उसके लिए टूर भी ये करवाएंगे, 3-3, 4-4 के बैच में। तो उसमें स्टिल फोटोग्राफी ही अलाउड है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल से हैं तो उसमें वीडियो आप कवर नहीं कर सकते, तो केवल छाया प्रति ही आपको अलाउड होगी, उसमें आप स्टिल फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं वही अलाउड होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 10 बेड का छोटा सा मेडिकल सेंटर प्रशासनिक भवन में हम लोगों ने क्रिएट किया है, क्योंकि गर्मी वगैरह काफ़ी है। बहुत चांस है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या आपके जो एजेंट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, हो सकता है उनकी तबीयत में कोई दिक्कत हो। तो उस समस्या से निपटने के लिए भी हम लोगों ने प्रशासनिक भवन में ही 10 बेड का छोटा सा मेडिकल सेंटर भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और कल के दिन जो विजय घोष, जो भी कैंडिडेट जीतेंगे, उनके जो समर्थक होंगे उनको सूर्य मंदिर चौक से और रोजबर्ड के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और जो भी विनिंग कैंडिडेट हैं, अधिक से अधिक 5 अपने को मिला के सर्टिफिकेट लेने के लिए, 5 से अधिक अपने को मिलाते हुए, उससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे वहाँ पे। और हम लोग की तैयारी पूरी है। विजय घोष में जुलूस और ये सब चीज़ें जो निकाली जाती हैं उसके लिए हम लोगों ने धारा 144 लगाई है, कल के दिन प्रतिबंधित किया है पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, जिससे कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। और हम लोग की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। कल हम लोग अच्छे से काउंटिंग कराएंगे। अगर इस बैलेट पे सर जो गिनती कल हो, सबसे पहले घोषणा कीजिए गिनती का, कि बाद में कीजिए? किसी से घोषणा, इसमें देखिए एंट्री होती है ऑनलाइन, तो पोस्टल बैलेट का हम लोग को पहले करना है, EVM का बाद में होता है। पोस्टल बैलेट जो काउंट करेंगे वो हम लोग उसकी एंट्री और उसका रिजल्ट पहले हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, EVM का बाद में होगा।
देखिए, इसमें हर विधानसभा के अपने अलग-अलग राउंड्स हैं। जैसे सिमरी बख्तियारपुर में सबसे अधिक बूथ हैं, वहाँ कुल 26 राउंड हैं, और सबसे कम अलौली में 272 बूथ है, तो वहाँ 20 राउंड है। तो कोई भी विधानसभा 148, 49, 50, 51, 76 और 140, उसमें 20 से लेके 26 तक में, तो कम से कम 20 और अधिकतम 26 सिमरी बख्तियारपुर में। पहला राउंड से जो चालू होगा सर, उम्मीदवारों को संतुष्ट करने के बाद फिर दूसरा राउंड चालू होगा या अपना? ये तो सभी को भली भांति ज्ञात है कि सब एआरओ टेबल 6 कमरे हैं, 6 में ईवीएम की काउंटिंग होनी है। तो एआरओ टेबल पे काउंटिंग एजेंट होते हैं, अलग से दिए जा रहे हैं इस बार। पहले खाली जो बनाते थे हम लोग तार वाला, उसके पीछे रहते थे, और एक आरओ टेबल पे होता था, लेकिन इस बार एआरओ टेबल पे भी हम लोग दे रहे हैं। वो हर कैंडिडेट का एक व्यक्ति है, काउंटिंग एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। उनको 17C का भाग 2 दिया जाएगा कागज इस बार। उसमें यही रहता है कि उस राउंड में किसी ईवीएम पे कितना कितना वोट किस कैंडिडेट को पड़ा है, उससे ही माना जाता है कि वो सेटिस्फाइड है। और वो जब टेबल पे आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उसको ऑनलाइन एंट्री करेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो उनको दिखा के फिर हम लोग अगले राउंड में आगे बढ़ जाएंगे। अभी जो राजनीतिक दलों का बैठक था, इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया? इसमें दिशा निर्देश यही है कि कोई सवाल हो तो आज पूछ लें, ऐसा नहीं हो कि कल को नया कोई चीज़ पूछें। मतलब उसमें कोई वैसी टैक्टिक्स नहीं अपनानी है किसी को कि चीज़ें स्लो हो। कोई सवाल है तो आज अच्छे से पूछ लें, उसका समाधान ही करने के लिए आज बुलाया गया था। एक बार 27 को भी बुलाया गया था, आज एक बार फिर बुला लिया गया कि अंतिम में कहीं कोई समस्या हो नहीं हो उस तरह की। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सब चीज़ें क्लेरिफाई कर दी हैं, किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है। मेन यही था कि मोबाइल फ़ोन और खैनी, गुटखा, बीड़ी, ये सब चीज़ें जो प्रतिबंधित आइटम है वो नहीं ले जाएं, क्योंकि होता यही है सबसे बड़ी समस्या कि सब लोग कुछ कुछ लेके आते हैं, और फिर वो ह्यूमन क्राई हो जाता है कि हमारे पास ये था, तो मान लीजिए मोबाइल को लेके चला ही गया, तो अब उसको क्या करिएगा? उसको मतलब वापस भेज देंगे, उसका मोबाइल रखवा लेंगे। बेटर है कि आप उनको बता दिए मोबाइल नहीं लाना है, नहीं तो हमारे पास अब 500 आदमी के रखने की व्यवस्था हम लोग कहाँ करेंगे? कुछ व्यवस्था की हम लोगों ने, 500 1000 आदमी की नहीं की। तो ये सब दिशा निर्देश बहुत जरूरी है। कुछ अच्छे सुझाव भी वहाँ से आए हैं, जैसे उनको खाना ले जाने में दिक्कत हो रही है, कहाँ से ले जाएं, तो वो सुझाव हम लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग वाहन अलग से अलाउ कर रहे हैं। तो वैसा कोई सुझाव नहीं है कि जो मतलब हम हमारे लिए कोई नया हो, और हमने भी उनको वो सब चीज़ें बताई जो उनको पता है। तो हम लोग निर्वाची पदाधिकारी होने के नाते, या आप कह लें कि निर्वाचन आयोग के दायरे में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं यहाँ के सर, जितने भी रिकाउंटिंग कैंडिडेट्स। की स्थिति आने पर क्या प्रोसीजर होगा? किस स्थिति में रिकाउंटिंग होगा? देखिए, रिकाउंटिंग की डिमांड होती है, इस कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें कि आप रिकाउंटिंग करते हैं। उसमें एक परिस्थिति बनती है कि ईवीएम पे जो वोट आता है अंतिम राउंड में, अगर वो उसका अंतर, जो बैलेट जो होता है ना, बैलेट में बहुत सा वोट इनवैलिड होता है। आप लोग भी जानते हैं, जब बैलेट में काउंटिंग होती है तो कुछ इसके पक्ष में जाता है, कुछ उसके पक्ष में जाता है, कुछ किसी और के पक्ष में जाता है, कुछ वोट ऐसा होता है जो इनवैलिड होता है। तो अगर ईवीएम पे काउंटिंग होती है और यह पाया जाता है कि जो पहला और दूसरा कैंडिडेट है उसके बीच का जो अंतर है जीत हार का, वो इनवैलिड वोट से कम है, तो उस केस में इनवैलिड वोट को वापस से देखना पड़ता है कि सही में वो इनवैलिड थे कि नहीं। बस इतना ही होता है। रिकाउंटिंग की एक डिमांड होती है जो कैंडिडेट करता है कि हमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी इसमें रिकाउंटिंग कराना पड़ेगा। हम लोग तो काउंटिंग करा के किसी एक व्यक्ति को सफल अभ्यर्थी घोषित करने के लिए ही पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। रिकाउंटिंग का कोई वैसा नहीं, एक डिमांड होती है जो आती है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उसका आधार ठीक है क्या। वो भी रिकाउंटिंग पूरे उसका नहीं होता है, वो एक आध मशीन में कह दें कि नहीं हमको सब फिर से देखना है एक बार, तो हम लोग उनकी डिमांड मानेंगे भी और दिखाएंगे। लेकिन ये एक टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए कि जबरदस्ती का हर बार कह रहे हैं हमको फिर से दिखाइए। तो मशीन एक बार हमने दिखा दिया, 17 2C हमने दे दिया, C2 दे दिया, उसके बाद हम फिर क्यों उसको खोल के दिखाएं? अंदर की भी पूरी वीडियोग्राफी वगैरह सर 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 सारा वीडियोग्राफी, 30 से अधिक वीडियोग्राफी पहले से चल रही है, और मान के चले कि लगभग 40 से अधिक सीसीटीवी नया वहाँ पे लग गया है, जो केवल इसी चीज़ को देखेगा कि ईवीएम जिस दरवाजे से निकल रहा है वो उस रास्ते से हॉल में ही पहुँच रहा है और वापस रीसीलिंग होने के लिए जा रहा है, तो किसी को किसी भी तरह का डाउट नहीं हो। और ये सारा सीसीटीवी फुटेज जो है पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग हॉल है उसमें, जहाँ हम खुद बैठेंगे, आरओ का टेबल है वहाँ पे रहेगा। कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट्स या एजेंट्स देख सकते हैं, अब वो हमसे पूछ सकते हैं कि सर परबत्ता का जो निकल रहा है वो हमको ज़रा दिखा दीजिए, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारा भी हम लोग दिखाएंगे आपको।
लाइव चलेगा बिल्कुल।